डे 2 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 3 चलिए शुरू करते हैं। नेट ASRB और SMS JRF की तैयारी के लिए आज का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए समझते हैं इसको। जो मेंडल थे उन्होंने जो रूल दिया था वो जीन के बिहेवियर पर आधारित था, ठीक है ना। उन्होंने वो जो जीन है, क्रोमोसोम, ये सबको नहीं देखा था। बाद में जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या देखा, क्रोमोसोम का पता लगाया। उन्होंने जीन को बताया कि जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पर स्थित होता है और जिसके आधार पर ही मेंडल के नियम को समझा जा सकता है। जो वो साइंटिस्ट थे सुटन और बॉबरी ने 1902-1903 में जो सिद्धांत दिया था, जिसको सुटन बॉबरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये हमको याद रखने की ज़रूरत है। मुख्य बात इसमें क्या याद रखने की ज़रूरत है कि जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पर स्थित होता है। हर क्रोमोसोम में 2 एलील होते हैं, जो कि एक माता से आता है और एक पिता से आता है, ठीक है ना। मियोसिस के दौरान जो भी क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, जैसे कि मेंडल के नियम में बताया जाता है, क्रोमोसोमल गैमेट्स से जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं, ठीक है ना। जो मेंडल के नियम है सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का होता है, वो इससे हमको पता लगता है कि ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में होता है, ठीक है ना। क्या क्या एविडेंस है जो कि हमको देखने को मिलता है मेंडलिज्म और मियोसिस में, ये पता चलती है। चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है कि एलील जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। मेंडलिज्म जो होते हैं, मेंडलिज्म मतलब कि जो मेंडल के द्वारा बताया गया था कि एलील जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। बाद में मियोसिस में भी हमको देखने को मिलता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो भी सेग्रीगेट होते हैं, मतलब कि ये सत्य बात चल रही है, ठीक है ना। एलील्स इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। बाद में मियोसिस में भी हमको देखने को मिला था कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, असॉर्ट होते हैं। मेंडल ने बताया था कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, ठीक है ना। मियोसिस में हमको देखने को मिलता है जो 2n है उससे क्या n बन रहा है, मतलब जो 2 डॉटर सेल से हमको एक एक सेल्स क्या हो रही हैं, उसमें डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है। गैमेट्स जो होते हैं वो एलील ही होता है, ठीक है ना। गैमेट्स में ही एक एलील होता है और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो गैमेट्स होते हैं वो क्रोमोसोम के पेयर में बनता है, ठीक है ना। ये हमारे एविडेंस जो होते हैं वो देखने को मिला था। बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की, तो जो थॉमस हंट मॉर्गन जी थे, 1910 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे, मतलब फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। उन्होंने बताया था कि जो कुछ ट्रेट होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम से आते हैं, मतलब एक्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। बाद में इन्होंने ही बताया था कि जो जीन और क्रोमोसोम का इनमें क्या होता है, आपस में ही संबंध होता है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ, मतलब कि मेंडल्स लॉ के अनुसार और क्रोमोसोम लेवल पर कौन कौन से बात जो है वो सेम आती है। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल द्वारा बताया जाता है वो क्रोमोसोम लेवल पे भी सत्य है कि जो एलील होते हैं यानी होमोलोगस होते हैं वो क्रोमोसोम पर अलग होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कहता है वो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो बात चलती है वो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं, ये बात यहाँ पे भी सही हो रही है। लिमिटेशन यहाँ पे क्या क्या था कि जो थ्योरी ऑफ लिंकेज है, लिंकेज जो मियोसिस में होता है, लिंकेज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, ठीक है ना। मल्टीपल एलील, इपिस्टेटिस, प्योरोट्रोपी और जो भी मेंडलिज्म डिवीज़न है वो बाद में समझा गया था, मेंडल ने इसको नहीं बताया था, ठीक है। ये बात तो ठीक है। हमको नेट के लिए क्या क्या बातें याद रखनी है वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो सुट्टन और बॉबरी द्वारा दिया गया था। कंफर्म किसने किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया था, तो TH मॉर्गन ने बताया था। किसके आधार पर बताया था, 6 लिंकेज इनहेरिटेंस के आधार पर बताया था, ठीक है ना। थ्योरी का मेन बेस क्या है, तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इन मियोसिस। ये हमको ये 3 चीज़ें हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें।